हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे हैं और ये लोक देवताओं पे हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले की 2 क्लासेस में हमने राजस्थान के पंच पीरों के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी, मेहाजी मांगलिया और हड़बू जी के बारे में अध्ययन किया है। आज हम बचे हुए लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम तेजाजी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिन्हें काला व बाला के लोक देवता, कर्षि उपकारक लोक देवता, धोलिया गोत्र में जन्मे हुए लोक देवता कहा जाता है। तेजाजी जो कि एक नागवंशीय जाट लोक देवता है, धोलिया गोत्र में इनका जन्म हुआ था। उपनामों के बारे में चर्चा करी, क्योंकि एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा लोक देवताओं के उपनाम से कंफ्यूज करते हैं, तो उपनामों को हमें बहुत ही अच्छे से याद रखना है। इन्हें नागों के देवता, गायों का मुक्तिदाता, क्योंकि इन्होंने गायों को छुड़वाने के लिए ही अपने प्राणों को न्यौछावर किया था, इसलिए इन्हें गायों के मुक्तिदाता, काला व बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, अजमेर के लोक देवता, क्योंकि तेजाजी का संबंध अजमेर से है, इनकी पत्नी भी अजमेर से हैं और तेजाजी को सर्वाधिक मान्यता अजमेर में प्राप्त है, इसलिए इन्हें अजमेर के लोक देवता कहा जाता है। धोलिया वीर, धोलिया गोत्र में जन्म होने के कारण इन्हें धोलिया वीर कहा जाता है। जीवन काल के बारे में बात करें तो 1073 में इनका जन्म हुआ था और 1103 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म खड़नाल नागौर में 29 जनवरी 1073 को माघ शुक्ल चतुर्दशी यानी कि माघ महीने की चतुर्दशी यानी 14 को इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम ताहड़ जी, त से तेजाजी और त से ताहड़ जी। इनके पिता का नाम ताहड़ जी है, माता का नाम राम कुंवरी है, पत्नी का नाम पेमल दे, और पेमल दे का संबंध किससे है? प से पेमल और प से पनेर, पनेर गांव अजमेर से इनका संबंध है और ये रायमल या रामचंद्र जी डांगी की पुत्री थी। आगे हम तेजाजी के बारे में चर्चा करें तो तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन या सिनगारी था। जैसे कि सारी घोड़ियों में हमें याद रखना है कि किसकी घोड़ी यानी कि किसका वाहन क्या था, तो तेजाजी का लीलन, जिसे सिनगारी भी कहा जाता है। प्रतीक चिन्ह इनकी भाला लिए हुए अश्वारोही प्रतिमा, जीभ पर सर्पदंश करती हुई मूर्ति है, क्योंकि तेजाजी को सांप ने जीभ पर डसा था, इसलिए इनका प्रतीक क्या है? जीभ पर सर्पदंश करती हुई मूर्ति। और तेजा दशमी जो कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है, इस दिन तेजा दशमी का पर्व मनाया जाता है। तेजाजी के चबूतरे को थान कहा जाता है। इनके पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। जो सांपों का जहर अपने मुंह से चूसता है उसे घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी का मेला परबसर नागौर में बढ़ता है, और कब बढ़ता है? माघ शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। यहाँ भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक मेला बढ़ता है और इसी समय यहाँ पर विशाल पशु मेला भी लगता है। मतलब पशु मेले की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक, लेकिन धार्मिक मेले की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है मुख्यतया। प्रारंभ में तेजाजी का मुख्य मंदिर सुरसरा अजमेर में था, लेकिन सुरसरा अजमेर में था, जिनकी मूर्ति को 1734 में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के काल में परबतसर का हाकिम परबतसर लाया था। तब से तेजाजी का प्रमुख पूजा स्थल परबतसर है। पहले कहाँ पे था? सुरसरा अजमेर में था। आगे हम चर्चा करें तो तेजाजी गौ रक्षार्थ बलिदान, इसीलिए तो तेजाजी को गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने गौ रक्षा यानी कि गायों की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया था। स्टोरी क्या है कि तेजाजी ने भी गौ रक्षार्थ लाछा गुजरी की गायों को मेर मिणाओं से छुड़ाने के लिए युद्ध किया था। और युद्ध, ये गाँव हमें अच्छे से याद रखना है, मंडावरिया गाँव अजमेर में युद्ध किया था और घायला अवस्था में अपने वचन दिया था इन्होंने नाग को, तो घायल अवस्था में भी उस नाग के पास में, सांप के पास में पहुंचते हैं और अपनी जीभ पर सेंद्रिया ब्यावर में डसवाया, जिससे उनको मृत्यु प्राप्त हुई। मतलब युद्ध कहाँ पे लड़ा? मंडावरिया गांव अजमेर में लड़ा। सेंद्रिया गांव ब्यावर में इन्हें सांप ने डस लिया था, सेंध लिया था, ऐसे याद रखना, सांप ने सेंध लिया था। कहाँ पे? सेंद्रिया गांव ब्यावर अजमेर में। और तेजाजी का मृत्यु का समाचार कौन लेके आई थी? उनकी घोड़ी सिनगारी या लीलन द्वारा तब उनके घर पर पहुंचाया गया था। तेजाजी की मृत्यु का समाचार उनकी घोड़ी उनके घर लेके आई थी। ऐसी मान्यता है कि सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति यदि दाएं पैर में तेजाजी की ताती या डोरी बांध ले तो विष नहीं चढ़ता है। तेजाजी के साथ इनकी पत्नी पेमल भी सती हुई थी। स्टोरी यह है
कि तेजाजी की शादी उनके बचपन में ही हो गई थी। एक बार तेजाजी खेतों में काम कर रहे थे, तो उनकी जो भाभी है, उनको खाना लाने में लेट हो गया था, तो भाभी ने इनको ताना दिया कि खुद की पत्नी को तो पीहर छोड़ रखा है और हम हैं बैठे हैं यहाँ पे काम करने के लिए। तो तेजाजी को बहुत गुस्सा आया और ये अपनी घोड़ी को लेकर क्या हो गए, रवाना हो गए। रवाना होते ही इनकी माँ क्या कर रही थी, गाय का इनकी माँ कुछ काम कर रही थी, तो कुछ अपशगुन हो गया था। तब इनकी माँ ने इनको जाने के लिए रोकना चाहा, पर तेजाजी नहीं रुके थे। जैसे ही ये ससुराल पहुँचे, तो इनकी सास गाय का दूध निकाल रही थी, तो इनकी घोड़ी से गाय ने क्या किया, चमक गई तो उन्होंने क्या किया, लात से दूध गिरा दिया। ऐसे में तेजाजी को उन्होंने क्या कर दिया, कुछ बुरा भला बोल दिया। उन्होंने पहचाना नहीं कि ये हमारे जमाई हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्हें बुरा भला बोल दिया। फिर तेजाजी वहाँ से जाने लगे, तब पेमल ने इन्हें देख लिया और पेमल दे इन्हें पहचान गई थी। तो पेमल दे ने अपनी सहेली लाचा गुजरी को इनको रोकने के लिए कहा और इनके घर पर ठहरे। तो रात में लाचा गुजरी की गाय मेर मीणा ले गए, तो इन्होंने इस युद्ध लड़ा और फिर सेंदरिया ब्यावर अजमेर में इनके साथ क्या हुआ, सांप ने इन्हें डस लिया था। इस तरह से इनकी स्टोरी थी। और इनकी पत्नी पेमल दे, जो कि पनेर से हैं, पेमल दे भी इनके साथ सती हो गई थी। अजमेर के हर गांव में तेजाजी का मंदिर मिल जाता है, क्योंकि इन्हें अजमेर के मुख्यतः अजमेर के लोक देवता कहा जाता है, इसलिए अजमेर के हर गांव में इनका मंदिर है। तेजाजी मुख्यतः मारवाड़ में जोधपुर साइड कहा जाता है, अजमेर और किशनगढ़ में जाट समुदाय के द्वारा पूजित है, क्योंकि ये जाट नागवंशीय जाट गोत्र से संबंधित है। तेजाजी के प्रमुख मंदिर से बात करें, क्योंकि मोस्टली पूछे जाते हैं, तो वो मंदिर हैं सेंदरिया ब्यावर में, जहाँ पे इन्होंने नाग ने इनको डसा था। सुरसरा अजमेर में, यहाँ तेजाजी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, मतलब इनको मृत्यु प्राप्त हुई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, क्योंकि जन्म तो माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था, लेकिन मृत्यु भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुई थी 23 अगस्त 1103 को। तेजा चौक ब्यावर अजमेर, यहाँ तेजाजी का सबसे प्राचीन थान है, जिसे तेजा चौक कहा जाता है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि तेजा चौक कहाँ पे है, तो वो ब्यावर अजमेर में है। अन्य मंदिर सुरसरा अजमेर में, भावता अजमेर में, परबतसर नागौर में इनके अन्य मंदिर हैं। आगे हम चर्चा करें तो तेजा टेर, यानी कि तेजाजी के जो गीत गाए जाते हैं उन्हें तेजा टेर कहा जाता है। जैसे छावली गीत गोगा जी की आराधना में गाए जाते हैं, ब्यावले रामदेव जी की आराधना में, वैसे ही तेजा टेर तेजाजी की आराधना में। किसान तेजाजी के गीत के साथ खेत की बुआई करते हैं। किसान अच्छी फसल के लिए तेजाजी की पूजा करते हैं, मतलब फसल अच्छी हो, इस मनोकामना के साथ में तेजा टेर गाया जाता है। तेजाजी पर डाक टिकट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि तेजाजी पर डाक टिकट कब जारी किया गया, कितने रुपए का जारी किया गया, या फिर किस देवता पर डाक टिकट जारी किया गया है। तो 2011 में तेजाजी के ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। दुगारी गांव बूंदी, ये तेजाजी की कर्म स्थली रही है। इसे भी काफ़ी बार पूछा गया है कि तेजाजी की कर्म स्थली कौन सी है, दुगारी गांव बूंदी। संबंध है खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था, और तेजाजी की कर्म स्थली दुगारी गांव बूंदी। तेजाजी सहरिया जनजाति के भी आराध्य देव हैं। इनके नाम पर सीताबड़ी बारा में तेजाजी का मेला लगता है। मतलब जनजातियों में से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सहरिया जनजाति के आराध्य देव कौन है, तो वो तेजाजी हैं, और तेजाजी की आराधना में ही सीताबाड़ी में मेला लगता है। आगे हम चर्चा करेंगे मल्लीनाथ जी, जिनका संबंध बाड़मेर से था। हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बाड़मेर में इन्हें लोक देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है, और ये हमारे पूरे राजस्थान में पूजित है। जन्म इनका महेवा गांव बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1358 में हुआ था। पिता का नाम राव सलखा, दादा का नाम राव तीड़ा, माता का नाम जानी दे, पत्नी का नाम रानी रूपल दे, और चाचा का नाम कानड़ दे, जो कि मारवाड़ के शासक थे। अपने पिता की, कानड़ देव को अपन हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद में ये अपने चाचा कानड़ दे के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। यानी कि इनके पिता राव सलखा की जब मृत्यु हुई, तो ये महेवा गांव में अपने चाचा के साथ में शासन का कार्य संभालने लगे। चाचा कानड़ दे की मृत्यु के बाद में 1376 में ये महेवा के शासक बने। तो पूछा जा सकता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि ये महेवा के शासक कब बने थे, तो ये बने थे 1376 में। 74 में महेवा के शासक बने। इन्होंने 1378 ईस्वी में मालवा सुल्तान निजामुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक की संयुक्त सेना को हराया था।
इन्होंने इस युद्ध में मुसलमानों की 13 दलों की विशाल सेना को परास्त किया था, इसलिए इन्हें 13 तुंगा भोग या माले सलखानी कहावत प्रचलित है। ये कहावत हमें अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि आजकल एग्जाम्स का पैटर्न कुछ ऐसा हो गया है कि हमें कहावतें, दोहे या फिर मारवाड़ी लैंग्वेज में कुछ लाइन्स दे देते हैं, उनके मतलब पूछ लेते हैं, उनका संबंध पूछ लेते हैं। तो 13 तुंगा भोग या माले सलखानी, इनका संबंध किससे है? मल्लीनाथ जी से है। माले से याद रख लेना है अपन को, मल्लीनाथ जी। गुरु का नाम उगम जी भाटी थे। इन्होंने अपनी रानी रूपादेव की प्रेरणा से गुरु उगम जी भाटी से 1389 में योग की दीक्षा ली थी। मल्लीनाथ जी की समाधि कहाँ पे है? तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में है। यहाँ मल्लीनाथ जी की चरण पादुकाएं प्रदर्शनीय है। मतलब तिलवाड़ा बाड़मेर में जो इनका मंदिर है, वहाँ पे क्या है? इनकी चरण पादुकाएं हैं, जिनके दर्शन किए जाते हैं। लूनी नदी के किनारे हैं। मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में, लूनी नदी के किनारे। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, मतलब टोटल 15 दिन मेला लगता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला भी लगता है। इसी समय मल्लीनाथ पशु मेला भी लगता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। ये ज्योग्राफी से या फिर मेलों की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, लूनी नदी के किनारे। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक 15 दिन ये मेला लगता है। रानी रूपादेव का मंदिर, मतलब मल्लीनाथ जी का पूछे तो तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में। रानी रूपादेव का मंदिर है मालाजाल गांव, तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। इन्होंने 1399 में कुंडा पंथ की स्थापना की थी। ये देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धर्म और संप्रदाय से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया है कि कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी और इस कुंडा पंथ का संबंध किससे है। तो कुंडा पंथ का संबंध तो भील समुदाय से है, और कुंडा पंथ की स्थापना किसने की? मल्लीनाथ जी ने। ये हमें अच्छे से याद रखना है। ओके, आगे हम चर्चा करें तो इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की, और उसी साल मतलब 1399 में ही चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया था। मल्लीनाथ जी निर्गुण व निराकार ईश्वर को मानते हैं, यानी कि निर्गुण निराकार, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। ये निर्गुण और निराकार ईश्वर की आराधना करते हैं। इन्हीं के नाम पर बाड़मेर के परगने का नाम क्या पड़ा? मालानी मल्लीनाथ। इन्होंने अपने भतीजे राव चूड़ा को मंडोर और नागौर जीतने की भी मदद की थी। राव चूड़ा को हम हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो उनको भी मंडोर और नागौर जीतने का मदद किया था। किसने? मल्लीनाथ जी ने। आगे हम चर्चा करेंगे, मिलता जुलता नाम है लोक देवता तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी के बारे में चर्चा करें तो इनका संबंध किससे है? जालोर से है। इन्हें जालोर के लोक देवता, प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहा जाता है। जीवन काल 1544 से 1635 में, यानी कि 1544 में इनका जन्म हुआ था और 1635 में इनका स्वर्गवास हुआ था। जन्म स्थान शेरगढ़ गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जोधपुर के शेरगढ़ ठिकाने पर शासन किया था। मतलब ये शासक थे। इन्होंने शेरगढ़ ठिकाने पर शासन किया था। वास्तविक नाम काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मल्लीनाथ और तल्लीनाथ में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम है गांगदेव राठौड़। पिता का नाम वीरम देव, जिन्होंने शेरगढ़ ठिकाने के क्या थे? शासक थे। गुरु का नाम जालंधर नाथ। इन्होंने ही तल्लीनाथ इनको नाम दिया था। मतलब इनका वास्तविक नाम तो गांगदेव राठौड़ था, लेकिन तल्लीनाथ नाम किसने दिया था इन्हें? जालंधर जी ने, जो कि इनका क्या थे? गुरु थे। आगे हम चर्चा करें तो इनका मुख्य मंदिर है पंचमुखी पहाड़, पांचोटा गांव जालोर में, क्योंकि जालोर के मुख्य ये लोक देवता हैं। तो इनका मंदिर है पंचमुखी पहाड़, पांचोटा गांव जालोर। पांचोटा गांव के निकट पंचमुखी पहाड़ी के बीच इनकी घोड़े पर सवार मूर्ति स्थित है। पंचमुखी पहाड़ के आसपास के क्षेत्र में स्थानीय लोग इन्हें ओरण मानते हैं। यहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं काटा जाता है। ये ओरण अभी रीट एग्जाम में रीट प्री हुआ था, उसमें पूछा गया था कि ओरण किसे कहते हैं। तो ये एक धार्मिक स्थल है। पंचमुखी पहाड़ के आसपास के क्षेत्र को स्थानीय लोग यहाँ इन्हें ओरण कहते हैं। यहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं काटता है। आज भी पांचोटा गांव के लोग किसी व्यक्ति या पशु के बीमार पड़ने या जहरीला कीड़ा काटने पर इनके नाम का डोरा बांधते हैं।
ओके, जहरीला कीड़ा काटने पर किनके नाम का डोरा बांधा जाता है? तो तल्लीनाथ जी, ये हमें अच्छे से याद रखना है। ये हैं वीर कल्लाजी राठौड़, जिनका संबंध चित्तौड़गढ़ से है। इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। चित्तौड़गढ़ में एक साखे में ये शहीद हुए थे। उपनाम में चर्चा करें तो इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता, केहर कल्याण कमगज, योगी, बाल ब्रह्मचारी, शेषनाग का अवतार, दूल्हे के वेश में मरने वाले लोक देवता कहा जाता है। जीवन काल 1544 से 1568, ये था चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इनका जन्म सामियाना गांव मेड़ता नागौर में 1544 ईस्वी में आश्विन शुक्ल अष्टमी को हुआ था। मीराबाई इनकी बुआ थी, मतलब मीराबाई के ये भतीजे थे। दादा का नाम राव अचला जी, पिता का नाम आस सिंह राठौड़, राव जयमल के छोटे भाई थे। जन्म का नाम केसर सिंह, कल्लाजी और केसर सिंह याद रखते हैं, इजीली याद रख सकते हैं। माता का नाम श्वेत कंवर, गुरु का नाम योगी भैरवनाथ था। ये इनके बायोडेटाज हैं, बायोडेटा हैं जो हमें अच्छे से याद रखने हैं। कल्लाजी की मुख्य पीठ, ये एग्जाम में पूछा गया है, रेनेला या रुंडेला गांव उदयपुर में है मुख्य पीठ। यहाँ आश्विन शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है, क्योंकि इस टाइम पे इनका जन्म हुआ था। मोस्टली जो मेले बढ़ते हैं वो जन्म की जो तिथि है, जो हिंदी कैलेंडर की तिथि है, उसी समय बढ़ते हैं। सामलिया डूंगरपुर में इनके काले पत्थर की मूर्ति है। यहाँ केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है। ये हम जो राजस्थान के प्रमुख मंदिर है उनमें पढ़ते हैं कि किस मंदिर पर केसर या अफीम चढ़ाई जाती है, तो उनमें कल्लाजी का ये सामलिया गांव डूंगरपुर का मंदिर आता है। इन्होंने अपनी कुल देवी नागणेची देवी की पूजा करके कई योग सिद्धियां प्राप्त की है। चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर के आक्रमण के समय 1568 को अपने ताऊ जयमल, जो कि अकबर की गोली से घायल हो गए थे, को कंधे पर बैठाकर युद्ध किया था। इसलिए इन्हें 2 सिर व 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। इस युद्ध में कल्लाजी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये कुछ 25 फरवरी 1568 की बात है, जब चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था। उसमें इन्होंने अपने जो ताऊ या चाचा बोलते हैं कहीं कहीं पे, उनको अपने कंधों पर बिठा के युद्ध किया था, इसलिए इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। कल्लाजी की 4 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल के पास में है। जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पड़ते हैं, चित्तौड़गढ़ के 7 द्वार पड़े जाते हैं, तो उनमें से एक भैरव पोल है। भैरव पोल के पास में इनके 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। कल्लाजी की सर्वाधिक मान्यता बांसवाड़ा में है। यहाँ इनकी यानी कि मुख्य पीठ पूछे कल्लाजी की, तो ये रनेला या रुंडेला गांव उदयपुर में है। लेकिन इनके सर्वाधिक मंदिर पूछे या सर्वाधिक मान्यता पूछे तो हमें बांसवाड़ा पर टिक करना है। यहाँ इनके लगभग 200 मंदिर हैं। इनके थान पर भूत पिशाच ग्रस्त लोगों व रोगी पशुओं का इलाज होता है। कल्लाजी जड़ी बूटियों के ज्ञान व सिद्धियों के बल पर असाध्य रोग का इलाज किया करते थे। असाध्य रोगों के चिकित्सक थे ये, यानी कि इनका जो चिकित्सा साइंस है उनमें काफ़ी विश्वास था। कृष्णा कंवर नामक युवती ने कल्लाजी से विवाह नहीं किया था, फिर भी वह सती हो गई थी। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ये एक मान्यता है हमारे राजस्थान में। मान्यता है कि शिवगढ़ के शासक राव कृष्णदास की पुत्री राजकुंवरी कुमारी कृष्णा कंवर ने कल्लाजी के साथ भीलों के गमेती पेमला का दमन किया था। तब दोनों ने एक दूसरे से प्रभावित होकर विवाह सूत्र में बंधने का वचन दे चुके थे। लेकिन विवाह होने से पहले ही कल्लाजी को मुगलों से युद्ध करना पड़ा। वह वीर गति को प्राप्त हुए। जनश्रुति के अनुसार कल्लाजी ने अपने विवाह के वचन को पूरा करने के लिए बिना सिर अर्थात का बंध लेकर पहुंचे थे, और कृष्णा कंवरी कल्लाजी के शव के साथ रुंडेला में सती हो गई थी, जहां आज विशाल मंदिर बना हुआ है। तो ये थी कल्लाजी और राजकुमारी कृष्णा कंवर की मान्यता है, जो हमारे राजस्थान में है, जो कल्लाजी राठौड़ के साथ में सती हुई थी। तो ये थे आज के हमारे, जिसमें हमने तेजाजी, तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी और कल्लाजी राठौड़ के बारे में चर्चा की है। हम हमारी आगे की क्लासेस में भी बचे हुए लोक देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।